ओम शांति। स्वयं को तन से एकाग्र कर मन को भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित कर। स्वयं को श्रेष्ठ स्वमान देते हुए मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। स्थित कर लीजिए। एक ही स्वरूप में एक ही लक्ष्य देकर मन को इसी स्वमान की स्थिति में अनुभव कराएंगे। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम के सागर परम पिता की संतान प्रेम रूपी गुण के अधिकारी हूँ। प्रेम भी जो हर प्रकार के देह के बंधन से न्यारा है, हर प्रकार के संबंधों से न्यारा है। आत्मिक प्रेम रूहानियत से भरा हुआ जो मुझ आत्मा को सारे कल्प में केवल इसी समय प्राप्त होता है। ऐसे ईश्वरीय प्रेम की मैं अधिकारी आत्मा हूँ। देह से न्यारी देह के संबंधों को भूल बुद्धि रूपी नेत्र से मैं आत्मा स्वयं के गुणों को निहार रही हूँ। प्रेम के सागर परम पिता परमात्मा द्वारा मैं उनकी चुनी हुई संतान हूँ। प्यारे बाबा ने विश्व की सर्व आत्माओं में से मुझ आत्मा को सेलेक्ट किया है। ये प्रेम की ही परिभाषा है। 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 प्रेम की ही परिभाषा है
जो हर शब्दों से पार है। ये प्रेम का ही स्वरूप है। जो सर्व बंधनों से उपराम है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा स्वतंत्र हूँ। ईश्वरीय प्रेम में समाहित हूँ। इसी आधार पर सर्व आत्माओं के प्रति भी मेरे हृदय में प्रेम का ही भाव सदा बना रहता है। सर्व गुणों का अनुभव मैं आत्मा तभी कर सकती हूँ जब मुख्य ईश्वरीय प्रेम का गुण मुझ आत्मा में मेरे स्वरूप में प्रकट होगा। चलिए चलते हैं कुछ क्षणों के लिए ये सुंदर समय इस देह को त्याग कर स्थूल शरीर को यहीं योगी स्थिति में स्थित कर मैं बिंदु स्वरूप आत्मा निराकारी रूपधारी ईश्वरीय प्रेम के अधिकारी इस शरीर से बाहर निकलते हुए अपने स्थान आसपास के वातावरण को भी यहाँ ही छोड़कर दिव्य बुद्धि के नेत्र से अपने को इस लोक से निवृत्त कर दीजिए। ईश्वरीय प्रेम के पंख लगाकर मैं आत्मा इस लोक से पार सूर्य चांद सितारों से भी पार सफेद प्रकाश के मध्य सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते की चमचमाती ड्रेस पहन ज्ञान योग के पंख धारण कर चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा को स्वयं में समाहित होता देख रही हूँ। मैं आत्मा
ईश्वरीय प्रेम के आधार पर स्वयं को निर्बोझ अनुभव कर रही हूँ। प्रेम रूपी गुण द्वारा मुझ आत्मा की नजर, मेरा दृष्टिकोण सर्व आत्माओं के प्रति आत्मिक भाव उत्पन्न करता है। अब मेरे मन में मेरे दिल में किसी के प्रति भी कोई अपेक्षा, किसी प्रकार की इच्छा स्थूल प्राप्तियों का प्रलोभन सब समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा स्वयं को हर बंधन से मुक्त प्रेम में समाई हुई प्रेमानंद के रूप में अनुभव कर रही हूँ। प्यारे बाप दादा, मुझ आत्मा को रोज अमृत वेले से ही ईश्वरीय प्रेम प्रदान कर पिता रूप से मीठी पालना देते हैं। शिक्षक रूप से मायावी दुनिया में जीतने के लिए मीठी शिक्षाएं देते हैं। और नुमा शाम के समय पर सतगुरु द्वारा अपने घर वापस चलने के लिए श्रेष्ठ और समर्थ वरदान प्राप्त कराकर मुक्ति जीवन मुक्ति का लक्ष्य देते हैं। मैं आत्मा ऐसी प्रेम भरी पालना प्राप्त कर स्वयं को संसार में सबसे धनी महसूस करती हूँ। ईश्वरीय प्रेम मुझ आत्मा के मूल प्रेम के गुण को स्वतः ही इमर्ज कर देता है।
अब मैं आत्मा इस सूक्ष्म वतन की फरिश्ते की ड्रेस को भी यहाँ ही त्याग कर चलती हूँ अपने मूल वतन की ओर, जहाँ मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के साथ अपने अनादि गुणों के साथ सातों गुणों से संपन्न स्वरूप स्वयं का देख रही हूँ। ध्यान से देखिए, छोटी सी बिंदु आत्मा छोटे से ही आकार का निराकारी परमात्मा उनके सानिध्य में पहुंचकर उनको प्यार से निहारते हुए मुझात्मा में स्वतः ही प्रेम की किरणों का, शक्तियों का संचार हो रहा है। मानो किसी फव्वारे के नीचे बैठ गई हूँ। एक एक बूंद रोम रोम को प्रेम से भरपूर कर रही है। मेरे अंदर से विकारों की जो लेयर आ गई है, तेरे मेरे की भावना, अपने पराई की भावना, ये जो भी अंतर मुझ आत्मा के ऊपर मेरे प्रेम की शक्ति को क्षीण कर रही है, उसे मैं परमात्मिक स्नेह की किरणों से एक एक अशुद्ध शक्ति की लेयर्स को समाप्त कर रही हूँ। दिव्य चक्षु द्वारा अपने प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट समाप्त होते हुए हर विकारों की घृणा, नफरत, इन सब परतों को समाप्त होते हुए देख रही हूँ। जैसे जैसे मुझ आत्मा का बाह्य प्रभाव समाप्त हो रहा है, आत्मा रूपी चमकता
ये बेदाग हीरा एकदम प्रत्यक्ष चमकता हुआ स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। प्रेम के स्वरूप धारी मैं आत्मा कहीं और नहीं, स्वयं भगवान के दिल तख्त नशीन बनती हूँ। जो आत्मा सर्व को प्रेम प्रदान करे, मर्यादित प्रेम, आत्मिक प्रेम, रूहानी प्रेम, इच्छा, आसक्ति और विकार रहित प्रेम, इस सत्य प्रेम की चमक मुझात्मा में स्पष्ट अनुभव हो रही है। यही मेरा मूल गुण है। यही मुझ आत्मा को स्वरूप प्राप्त हुआ है। यह सत्य प्रेम ही परमात्मा प्राप्ति का प्रमाण है। भले ही बाह्य स्थूल रीति कुछ भी नहीं, परंतु फिर भी मैं आत्मा स्वयं को संपन्न अनुभव कर रही हूँ। प्रेम की ये निश्चल धारा प्रेम का ये निर्मल स्वभाव हर आत्मा के प्रति मेरे मन में सुंदर और श्रेष्ठ भाव ही दर्शा रहा है। ऐसे प्रेम से भरपूर मैं आत्मा प्रेम के सागर पिता से स्वयं की झोली भरपूर कर चलती हूँ नीचे साकार वतन की ओर, जिस वतन के प्रति अब मुझ आत्मा की श्रेष्ठ जिम्मेवारी बन रही है। सूक्ष्म वतन से नीचे की ओर, सूर्य चांद सितारों से थोड़ा नीचे, आकाश गगन में अनेक सितारों के मध्य मैं स्वयं को भी विशेष चमकता हुआ दिव्य सितारा देख रही हूँ। मैं आत्मा यहाँ आई हूँ सारे विश्व की सर्व आत्माओं जीवात्माओं में, हर प्राणी मात्र में
ईश्वरीय प्रेम का संचार करने मुझ आत्मा से निकलती हुई ईश्वरीय प्रेम की किरणें इस सृष्टि रूपी ग्लोब के चारों ओर लाइट का प्रकाश फैला रही हूँ। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है। दिल से देते चलो दुआएं। हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए। हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए। जहाँ चले राम दुआ से, वहाँ दुआ ही तो काम आए। पिघला देती ये पत्थर है, पिघला। ओम शांति। तो आज का हमारा स्वमान रहेगा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। क्योंकि परमात्मा का तो मूल गुण या मूल स्वभाव कहें वो प्रेम ही है। आत्मा और परमात्मा का जब तक हमको परिचय नहीं था तो हम भगवान को किस रीति याद करते थे? प्रेम की भावना से याद करते थे। क्योंकि प्रेम शब्दों की सीमा से परे होता है, प्रेम भावनाओं से बंधा होता है। तो जब मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हो जाऊंगी तो इसका अर्थ है मैं हर एक व्यक्ति के शब्दों को ना सुनकर उनकी भावनाओं को समझूं, उसके पीछे उनका भाव और भावना क्या है, उस श्रेष्ठ भावना को कैच करूं। और जैसे बाबा बिना किसी भेदभाव के सबके साथ प्रेम भाव रखते हैं, ऐसे मुझे भी सारा दिन किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में आते, बातचीत करते, प्रेम स्वरूप में रहकर प्रेम भरे भाव से व्यवहार करना है। तो हम सारा दिन ये स्मृति में अवश्य रखें। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं 7 बजे। ओम शांति।